अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हो यासम हूँ। आप देख रहे हैं एवा पॉडकास्ट तमाशा सीजन 5 सेकंड वीक एलिमिनेशन। डबल एलिमिनेशन हुई, मिड वीक भी हुई जिसमें जे के डी निकले और अब थी जो रेगुलर एलिमिनेशन थी। और ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज हम सब के लिए कि यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मतलब थी, या ये कैसे एलिमिनेट हो गई। इसलिए कहते हैं वोट टाइमली करें। हमारे साथ बैठी हुई हैं इस वोट की पूरी जो गहमा गहमी है उसमें पीछे रह जाने वाली कोबरा। अस्सलाम वालेकुम कोबरा। वालेकुम अस्सलाम अयास, क्या हाल है मैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक कोबरा। ये क्या हो गया यार, हमें तो लग रहा था कि आप आगे तक मतलब लंबी रेस की घोड़ी हैं, लेकिन ऐसा क्या हो मुझे भी गया? लग रहा था कि मैं बहुत आगे तक जाऊंगी, आगे तक डसती जाऊंगी। दस्ती क्या हुआ, फैंस ने क्यों वोट नहीं किया? व्हाट वेंट रॉन्ग? मुझे नहीं पता इसकी क्या वजूहात थी। वो हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। वो हम बिल्कुल बिल्कुल आप थोड़ी देर में करेंगे। बताएंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जिस जिस तरीके से मैं वोट मांग सकती थी मैंने मांगा। ओके। लेकिन अवाम को क्या चाहिए वो तो फिर अवाम बादशाह है ना, ये आपको पता है। ये तो है। तो अभी मैं आपके सामने हूँ, कैसा लग रहा है दुनिया में वापस आके? कोबरा नॉर्मल? से कोबरा बनने की अब मैं कोशिश कर रही हूँ, प्रोसेस कर रही हूँ कि मैं अब कोबरा नहीं हूँ। अब मुझे कोबरा के उसमें जोन में वापस आना है। तो बस जो है आपके सामने। यार अच्छा कोबरा, मैं एक चीज़ को एड्रेस करूंगा कि शुरू के 3 एपिसोड्स या 4 एपिसोड अगर लगा लें तो यू वर देयर विद योर ओन पर्सनालिटी। हमें लगता था कि एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग लड़की, इंडिपेंडेंट लड़की जो स्टैंड लेती है अपने लिए, जो वोकल है अपनी चीज़ों को लेकर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमने देखा कि कोबरा की वो चीज़ फेड आउट होती चली गई। तो ऐसा ये है। इन्फ्लुएंस की वजह से था किसी का अंदर, या आपने खुद उस चीज़ को सप्रेस किया? नहीं, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं आई, और ना ही मैं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं सुनती सबकी हूँ, करती हूँ जो मुझे करना है। ठीक है। लेकिन हुआ ये था कि कुछ टाइम से मेरी तबीयत का कुछ इशू था, उसमें ना मैंने अपने आप को जोन आउट कर लिया था। और वहाँ से जब मैंने जोन आउट किया, जो मेरा प्लान था, जो मेरी स्ट्रैटेजीज थी, वो सब फेड होती गई। बैकएंड पे चले गई कहीं वो? हाँ। ओके। और वही बात है, अब तमाशा में तमाशा करने आए हो तो रोज़ एक नया तमाशा चाहिए ना। तो वहाँ जब तमाशा में तमाशा मेरा ख़त्म हुआ तो थोड़ा सा फ्रेम आउट हुआ, थोड़ा सा मैं जोन आउट हुई, थोड़ा सा प्लान ख़राब हुआ। तो बस वैसे एक्चुअल प्लान था क्या? अब तो खैर उसके बाद बात करना वही वाली बात है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या हाँ, फ़ायदा। लेकिन फिर भी क्या क्या दिमाग बना के आई थी आप तमाशा में? मैं बिल्कुल कोई ऐसा प्लान नहीं बनाकर आई थी। लेकिन जब मैं एंटर हुई थी तो पहले दिन तो मैंने सबसे बहुत मज़े लिए। हाँ देखा तुम भी हमने। अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं, तुम भी अच्छे हो। तो 2 दिन बाद मैंने अपना खेल स्टार्ट जब किया। पहली लड़ाई हुई आपकी। बिल्कुल। पहले मैंने देखा कि सबके अंदर से ज़रा निचोड़ें, क्या क्या चल रहा है, क्या दिमाग है, क्या मिजाज है सबके, कौन क्या सोच कर आया है, कौन क्या खेलने आया है। तो फिर मुझे एक हद तक पता चला कि शायद मैं और एक बब्रिक शाह जो है बड़ा जो है प्री प्लान कर रहे हैं जिन चीज़ों को पहले दिन से, उस तरह कोई और नहीं कर रहा। लोग प्री प्लान कर रहे थे कि उन्हें लड़ना किस तरह से, उन्हें फुटेजेस किस तरह से चाहिए। स्क्रीन टाइम के लिए लड़ रहे थे। हाँ, वो स्क्रीन टाइम के लिए लड़ रहे थे। और सही। मुझे ये पता था, मुझे और बब्रिक शाह को, कि स्क्रीन टाइम तो सबका है। कैमरे जो हमें दिख रहे हैं वो तो हैं, लेकिन हिडन कैमरेज भी हैं। तो फुटेजेस तो कहीं से भी किसी की भी निकल सकती है। और हिडन कैमरा ज़्यादा हैं। ज़्यादा है बिल्कुल, जो कि हमें नहीं पता पता होता। वहाँ कहाँ कहाँ से हर हमें एक कैप्चर शीशे के किया जा रहा पीछे कैमरा है। है। ऐसा ही है। जी। तो मैं एक बहुत अपने आप को ये कहूँगी कि अब तक की अगर मैं बोलूँ, इन एक हफ्ते को निकाल कर या कुछ दिनों को निकाल कर, तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले किया। Yes. मैं एक सोलो प्लेयर थी वहाँ पे, मतलब बगैर किसी ग्रुप के, बगैर किसी बैकअप के मैं खेल रही थी अपना। तो दूसरा बब्रिक शाह बहुत अच्छा खेल रहे थे। बाप रे, बहुत अच्छा खेल रहे वो एक सीट पे बैठ के वो बड़ा अच्छा सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है, किसको कैसे हैं। अपना उठाना है, दरबार किसको। उन्होंने अलग लगाया हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो बड़े बादशाह आदमी है भाई। हाँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जाएं, फाइनल तक जाएं। अच्छा गेम खेल रहे हैं वो। बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं वो। बेशक वो एक कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन वो उस कुर्सी का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं सोच कर नहीं गई थी। मैंने सबके अंदर से निचोड़ा, देखा, पूरा खंगाल दिया, समझ आ गई थी कौन खेल रहा है, कौन एंजॉय कर रहा कितने है। दिन में आपको लोगों की पर्सनैलिटीज़ का अंदाज़ा हो गया कि यार ये लोग इतने पानी में हैं? 3 दिन में। हो गया था। 3 दिन में बहुत अच्छे से हो गया था। कौन कितने पानी में, कौन कितने दिमाग के साथ है, कौन बगैर दिमाग के साथ है, सब अंदाजा हो ये गया मैं था। जानना चाहूँगा कौन बगैर दिमाग के साथ है? सारे
ये क्या बात है? सारे सिवाय बब्रिक शाह के सब अपना दिमाग मेरे ख्याल से तमाशा के बाहर रख के आए थे। यार अगर देखो आप घर के अंदर थी, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं। जो बिल्कुल। हमें बाहर से लग रहा है ना, हमें ठीक है बबरिक भाई का अपना गेम चल रहा है। हाँ। मुझे लगता है सामिया कुछ प्लानिंग लेकर आई हैं, हम्म। जो भी उनका है वो अच्छा है बुरा है, मैं उस पर डिबेट नहीं करूँगा, सही है। बट वो एक प्लान के साथ आई हैं। सामिया में वो चीज़ दिख रही है, वो चीज़ हमें यासिर में दिख रही है। ठीक है, यासिर कहीं ना कहीं चीज़ों को ना, यासिर जहाँ आलम। यासिर आलम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर चीज़ों को लेके वोकल नहीं भी होना ना, वो होता है, वो उसका अपना लगता है कि ये प्लान है उसका। उसके अलावा डॉक्टर जी का मुझे लगता है यार वो बंदे को पता है मैंने कंटेंट कैसे लेना है भाई। वो चाहे आप उसको ह्यूमरस वे में ले लो, फ़नी वे में ले लो, या उसको कहीं लड़ाइयों के उसमें ले लो, या एक पर्सनैलिटी दिखा रहा है वो अपनी। उसके अलावा मुझे ना बाकी लोग जैसे हसन हो गया, फसी हो गया, सैरिश हो गया, ये लोग स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स बन सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इवन मैसम एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को, लेकिन उसका एक्सप्रेस करना टाइमली नहीं होता, वो गलत टाइम पे करती है जहाँ पर नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके केस में ये था कि आप वोकल थीं, आपने मतलब जहाँ पे आवाज़ उठानी थी वहाँ उठाई, लेकिन वो जगह जहाँ पे आपने लेट गो भी करना था ना, आपने उसको भी पकड़ लिया। या तो ऐसा ही है। या तो आपको गुस्सा आ गया था वहाँ पे। मुझे बिल्कुल वहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए जिसमें मुझे एक्चुअल में ये नहीं कि मैं कोई एक्ट कर रही थी, मुझे असल में गुस्सा आया था। एक तो मुझे यासिर पे बहुत आया था किस बात पे? जब उनका एक दफ़ा जो है उनका ये कहना था कि तुम शुरू में मीठी बन रही थी और अब जो है तुम्हारी असलियत सामने आई है। तो मेरा उसको ये जवाब था कि बात यह है कि शुरू में मैं खामोश थी, अब मैं जवाब देने लगी हूँ। मीठी और फीकी को तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने शुरू में किसी को कोई ऐसी डिबेट नहीं की कि मैं ऐसे बनकर दिखाऊंगी, वैसे बनकर दिखाऊंगी। मेरा था मुझे और बस आपकी कोई यासिर से ऐसी शुरू में बॉन्डिंग भी नहीं थी जब उस आप बिल्कुल ऐसे ही कि है। आप मीठी बने उससे? मेरी बॉन्डिंग अगर मैं कहूँ असल में थी तो वो बब्रिक भाई के साथ थी और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। तो मेरी किसी भी ना ही मेरी आदत है ऐसे ग्रुप्स में बैठने की, और ना ही मैं समझ रही थी कि मेरे लेवल पे कोई कर सकता, और ना मुझे अपना गेम किसी को बताना था। मुझे तो बताना ही नहीं था कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे तो उनकी सोच निचोड़नी थी, उनको डसना था ना। तो बात ये थी कि बाकी ने मिलके आपको डस लिया। हाँ नहीं, अभी भी डस नहीं सके, हाँ, अभी भी उस हद तक वो नहीं, उनको इस पता कोबरा था। ने खुद अपने आप को डस लिया। मैंने खुद जो है ना अपना जहर थोड़ा ज्यादा कर लिया था, अपने ही अंदर अपने ही जहर में मैं जो हूँ ना डूब गई। तो अब तक का ये है कि जहाँ तक बात है जी की, जी को पता है किसकी कितनी बाउंड्रीज है, किसको क्या जवाब देना है। वो क्रिएटिव माइंड है, उसको पता है कि Oh, yes. एंटरटेन कैसे करना है। यस, सब अभी मैं सब हटा दूं, तमीज़ अदब सारी चीज़ें, तो उसको पता है कि हाउ टू एंटरटेन द ऑडियंस, यस। किस तरह गेन करना हालांकि है। उनके मुकाबले में लोग आते हैं एंटरटेन करने, समियाँ आती हैं और लोग आते हैं, लेकिन डॉक्टर जी ने अपनी जगह बना डॉक्टर ली जी बाहर। अपना वो बेशक फ्लो में जो भी बोल जाए, लेकिन उनको पता है कैसे एंटरटेन करना है, विच इज़ रियली गुड कि तमाशा का सही तमाशा का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, तो आप कुबरा को ये लग रहा है कि अगर वो बीमार ना होती तो वो मज़ीद आगे जाती? बीमारी ने आपका गेम ख़राब किया? अयाज, मैं ये कहूँगी कि बीमारी शायद मैं एक बहाना उसको समझूं। अगर मैं थोड़ा सा अपनी हिम्मत करती, थोड़ा सा मैं चीज़ों को और अच्छे से प्लान करती तो मैं कर लेती। क्योंकि रिसेंट कुछ एपिसोड हमने देखा कि आप बीन बैग पे ही उड़ी लेके हाँ, आप बैठी हुई थी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल ही मैंने जो है ये गिव अप कर दिया था। गिव अप कर दिया था 2 दिन में। उससे पहले सब सही चल रहा था, बहुत अच्छा गेम जा रहा था और मेरी स्ट्रेटजीज काम आ रही थी, और मुझे तो पता था कि मुझे अपना ही करना है, सबको एक करके कुबरा को अकेले ही करना है सब। तो बस वो 2 दिनों में जो मैं जोन आउट हुई, जो कि मेरी अपनी गलती है, मैं किसी को इस चीज़ का वो ब्लेम नहीं करूँगी कि उसकी वजह से या इसकी वजह से, मेरी अपनी वजह है, मेरी अपनी और गलती अंदर है। जोन आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हाँ, लोगों को नहीं पता होता घर के अंदर का माहौल क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। एक आम आवाम जो आपको फॉलो करती है, तमाशा देखती है, वो तो चलो 1.5 घंटे का एपिसोड देख लेती है, उसमें से एक बहुत छोटा चंक 5 to 10% वो होता है जो आपका चलो अनकट भी देख लेता है। लेकिन जो घर के अंदर रहने वाले हैं वो 24 घंटे एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो लोगों को नई वो चीज़ फील ही नहीं हो सकती कि घर के अंदर का माहौल क्या चल रहा है। तो कोई ऐसा शख्स जिसने आपको बहुत जिज कर दिया अंदर? मुझे बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँगी कि एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसने मुझे तो बड़ा अनोइंग किया है, क्या? तो वो है मेरे लिए सामिया। सामिया?
सामिया ने को जहाँ नहीं बोलना वो वहाँ भी बोलती हैं, जहाँ गेम है उनको भाई वो। नहीं, वो गेम है बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको खामोश रह के थोड़ा सा जज करना पड़ता है। और जब 100 बोल रहे हो ना, और 100 में से कोई एक उठ के बोले और वो 100 चुप हो जाए, तब होता है, वो नहीं, कहलाता ये है असली आपकी खिलाड़ी। थिंकिंग है ना। ये मेरी थिंकिंग है। हर कोई और वो बहुत हर दफा कोई हुआ है अयाज ऐसा कि लोग बोल रहे हैं और मैं एक दफा बोलने आई हूँ तो सब चुप भी बैठे हैं। मेरी एक आवाज़ पे सब चुप भी हुए हैं, ऐसा बहुत सी जगहों पे हुआ है। तो हो सकता है ये उसका गेम है, हो सकता है कि वो, मैं ये भी कहूँगी कि वो स्मार्ट प्ले कर रही है, वो लेकिन एक कैरेक्टर लेके आया इस घर में, हाँ, लेकिन और हर कोई लाया यार, अगर देखा जाए ना तो हर कोई ये कैरेक्टर ही लेके आया इस घर में। पर 64 डेज तक वो एक कैरेक्टर नहीं चल सकता ना। क्या पता वो असल उसके पर्सनालिटी का हिस्सा हो जिसे हम कैरेक्टर समझ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से शायद वो थक जाएगी। कब तक आप बन कर रह सकते हो, कब तक? कहीं ना कहीं खुलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो जो एक रंग है ना, असलियत जो है, असली रंग जो असल इंसान हो आप, वो सामने आता है। तो कौन कौन लग रहा है आपको जो घर में एक्ट आउट कर रहा है या कोई फेक आउट कर रहा है? चलो ये बता दो। सामिया कर रही है, सामिया करी फेक? सामिया कर ठीक है, रही और है, राबिया कर रही है। अच्छा? राबिया को लगता है कि वो बहुत सीधी सादी और सती सावित्री बनकर जो है, उसको लग रहा है कि सब उसको ऐसे समझेंगे। सब बिल्कुल नहीं, वो एक्ट कर रही है। तो आपने असल रबिया कहाँ देखी? बहुत सी जगहों पे वो जो गेम कर रही है, अभी बब्रे के साथ बैठ रही है, उधर बैठ रही है, उधर जाती है, हसन को अपने हाथ करती है। उसको लग रहा है कि वो एक टाइम तो वो आएगा। तो चलो अपनी दोस्तियां कर रही है ना, वो तो कोई नेगेटिविटी नहीं है ना, मैं फेक नहीं क्या है? मानती कि ये दोस्ती है। अच्छा, उसे अपने आप को सेव करना है, और वो अगर लोगों को अपनी तरफ करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब वोट स्ट्रेटजी है ना कुबरा ये। हाँ, अच्छा है। तो यही तो बता रही हूँ कि हाँ, एक्ट कर रहे हैं लोग, लोग अच्छा, प्री प्लान कर मतलब वो रहे जो हैं। दोस्तियां वो जेन्युइन नहीं है, आप ये वो कह रहे जेन्युइन हैं? नहीं है। ओके। कभी इसके, कभी उसके, कभी किसी के, अच्छा भाई, कभी सबके। ओके। तो ये तो कोई स्ट्रेटेजी ठीक है, नहीं तो हुई कौन ना। कौन था जो रबिया, सामिया, ये तो चलो लड़कियों के आपने बताया, लड़कों में सारे जेन्युइन है? बिल्कुल भी नहीं। कौन है फेक? यासिर बहुत बड़ा जो है एक एक्ट प्ले, एक रोल प्ले कर रहा है। वो समझ रहा है कि है, वो यासिर के बारे में दो तीन लोगों ने बात की, यासिर के बारे में आप भी कह रही हैं, यासिर के बारे में जी ने भी कहा, सही है। यासिर के बारे में बल्कि किसी ने घर में, अब हमजा ने कहा था कि अगर आपको हीरो बनना है तो आप हीरो बन जाएं, लेकिन किसी और को विलन ना बनाएं, जो उनकी यासिर की और हमजा की लड़ाई हुई थी। हमें नहीं पता क्योंकि हम घर के बाहर हैं, तो हमें 24 घंटे वाली वो फील आप ज़्यादा बेहतर जानती कि यासिर रियल क्या है और फेक क्या है। आपके साथ भी इसी बात पे हुई थी? बिल्कुल ऐसे ही। वो ये समझ रहा है कि वो एक अच्छा रोल प्ले करेगा, एक ऐसे लड़के का जो सबको मिलाता है और सबकी जो है सारी सॉर्ट आउट चीज़ें करवाता है, तो सब उसको अच्छा बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। साफ पता चल रहा है कि वो कोई ऐसा मतलब ईरान ईरान ऐसा अमेरिका जंग कैरेक्टर, में वो पाकिस्तान है। हाँ, कोई ऐसा कैरेक्टर वो लेकर आया है जिसको वो वहाँ पे एक्ट भी नहीं कर पा रहा है, और सबको पता है कि वो एक्ट कर रहा है। अच्छा, तो तो घर के अंदर के जो कंटेस्टेंट्स हैं उन सबको पता है कि यासिर सबको फेक कर पता रहा है? है कि वो फेक, सारे सिनेरियोज उसके फेक हैं, सारे प्लान्स उसके फेक हैं। तो एक ओके, तो बहुत ये पर्दा उठा कब है घर वालों के पहले सामने? दिन से, हाँ, पहले दिन से सबको पता था कि ये बंदा एक्ट कर रहा है। मतलब मुझे नहीं पता कि देखने वाले उसको किस उससे देख रहे हैं, उनके क्या नज़रियात हैं, लेकिन अगर मैं अपने घर की बात करूं, तमाशा के उसकी बात करूं, तो सबको पता है, सब उसके मुंह पे बोलते हैं, और ये बात वो जानता है फिर अच्छा, भी। इसी वजह से शायद रिसेंट 2-3 एपिसोड में वो थोड़ा सा खामोश हो गया है, हाँ, क्योंकि वो क्योंकि कर जिस नहीं जिस पा तरह रहा है। पहले हफ्ते में वो जितना यासिर वोकल था अपनी चीज़ों को लेके, लास्ट 2-3 एपिसोड्स में हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं अब पोस्ट हमजा वाली फाइट, कि हमजा ने कहा कि तू मुझे अगर विलन बना के हीरो बनना चाह रहा तो ये गलत है, जो पूरा वाला चैप्टर था, उसके बाद से यासिर कहीं ना कहीं अब वो जो पहले हफ्ते वाला यासिर था वो नहीं दिख रहा, लेकिन या ये तो अपना भी गेम चेंज कर रहा है वो। ये भी उसका एक्ट है, वही बात है ना। हाँ, गेम चेंज कर रहा है। हम्म, अब वो नए तरीके से चाह रहा है कि वो करे, लेकिन मसला ये है ना, कब तक बनोगे तुम? कहीं ना कहीं तो खुल के सामने चीज़ें आएंगी। अब ये दूसरा हफ्ता है, नया वजीर आएगा, नई वजारत आएगी, मुशीर होगा। कौन कब तक एक लिबादा ओढ़ के कब तक बैठेगा? लड़कों में सिर्फ यासिर ही आपको लगा जो एक्ट कर रहा है? यासिर एक्ट कर रहा है। ज़ेब अपने आप को हीरो समझ रहा है कि वो तो जो है बैठेगा, अपना हीरो वो बनाएगा और चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, यासिर और ज़ेब में, इनके दोनों की गेम में ना एक चीज़ डिफरेंस है कि वो ज़ेब किसी को टारगेट नहीं कर रहा,
ज़ेब किसी को टारगेट नहीं करता है, लेकिन अपना ज़ेब गेम खेल रहे इन्फ्लुएंस हो। बहुत करता है कैसे? कि जो है ऐसे नहीं, तुम इस तरह कर लो, और तुम इस तरह की बात अगर उसको कहोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उसकी आदत है अलग से रूम में ले जाके इन्फ्लुएंस करने की, ताकि ओके। जो है फिर क्योंकि उसको नहीं तो भी तो उससे ज़ेब को क्या फ़ायदा हो रहा है? सेब को मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें फ़ायदा हो रहा है, या हो सकता है उसका ये कोई प्लान है जिसमें उसको फ़ायदा हो रहा है जब भी वो कर रहा है। ओके। और मैंने उसको बहुत दफ़ा देखा है कि वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसकी अच्छी भी हैं, हुँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं कहूँगी कि बड़ा जो है वो भी अपने आप को समझ रहा है कि वो स्मार्ट प्ले करके चला जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये जो भी समझ रहे हैं ना, ये इन 64 डेज़ तक पहुँच पाएंगे। अच्छा, आप देखें वो वाला हमें एक एंगल दिखा रही हैं जो आपने घर के अंदर देखा है, अंदर ठीक देखा है? है। अब जब आप दुनिया में वापस आई हैं, अब जब जाके आप यूट्यूब में एपिसोड्स देखेंगी तो आपको वो तमाशा दिखेगा जो दुनिया ने देखा है। जो दुनिया ने देखा है। दोनों तमाशे बहुत अलग होते हैं अब क्योंकि मैं भी ऑडियंस का हिस्सा हूँ ना। हाँ, अब हाँ। आप ऑडियंस का हिस्सा बन के देखेंगे तो उन 2 तमाशों में ना कुबरा ने अंदर जो 14 दिनों में एक्सपीरियंस किया और उन उसी 14 दिनों को दुनिया ने जो एक्सपीरियंस किया, ये बहुत 2 डिफरेंट चैप्टर्स होंगे। क्योंकि जितना आप 1 टू 1 उस इंसान के साथ आपने टाइम गुज़ारा है, अवाम ने नहीं गुज़ारा होता। अवाम ने वही देखा होता जिसको दिख रहा होता है। तो अभी आपके सामने एक और चीज़ रिवील होगी कि भाई जिसे मैं गलत समझ रही थी, अवाम उसे सही समझ रही सही है। समझ रही है। कहीं न कहीं हम भी गलती कर रहे होते हैं अंदर। आपकी हमने देखा कि दोस्ती शुरू में नहीं थी किसी के साथ, बाद में मीसम के साथ आपकी दोस्ती हो गई और आप लोग साथ बैठना शुरू हो गए। दोनों वो लड़कियां जो शुरू में लग रहा था कि बहुत स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट करेंगी, अपनी चीज़ों को डिफेंड करेंगी, वो दोनों खामोश हो गई। दोनों खामोश हो गई। क्यों? आप लोगों ने मिलकर प्लान किया था, आ जाओ बहन नहीं चुप हो नहीं जाते नहीं नहीं, हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरी अगर शुरू में जो थी वो बब्रिक भाई के साथ थी, और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि हम प्लान्स करते थे, स्ट्रेटजीज हमारी काफ़ी हद तक सेम थी। ऐसा कई जगहों पे हुआ है कि वो जो सोच रहे हैं वो मैं भी सोच रही हूँ, तो वो एक बड़ी अच्छी एक बॉन्डिंग चल रही थी। मैसम का ये था कि मैसम को मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उसकी वजह से कुछ हुआ है, क्योंकि अयाज जब मैं ये वही वाली बात कहूँगी कि जब मैं जा रही थी, एंट्री थी मेरी, तब भी मैं ये सोच कर जा रही थी कि जो बाहर की चीज़ें वो तमाशा के बाहर छोड़ कर जानी है। उसी तरह मैं जो घर के अंदर हुआ वो मैं वहीं छोड़कर बाहर आई हूँ। ठीक है। तो मैसम का मैं ये कहूँगी कि उसकी शायद तमाशा से हटके काफ़ी लाइफ की कुछ ऐसे ट्रॉमास, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस वो मेरे साथ म्यूचुअल काफ़ी थे। हाँ म्यूचुअल थे। तो शायद वहाँ पे ना, वो कहते हैं ना जब आप थोड़ा सा जज्बात के आगे मजबूर हो जाते हो तो चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। वहाँ आके ना थोड़ा सा जज्बात जो है ना वो जाग गए थे। थोड़ी चीज़ें इमोशनल हो गई थी उसके साथ, थोड़े एक्सपीरियंसेस ऐसे थे इसलिए जो कि दोस्ती हुई थी आपकी? इसलिए मेरी उससे एक अच्छा बॉन्ड हो गया था। दोस्त तो मैं अब भी नहीं मानती। या एक बस सुबह से लेकर रात तक तो आप दोनों दोस्त साथ तो साथ बैठे हुए हैं। हाँ, टाइम तो किल करना है ना। अब आप तमाशा में हो, आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, 24 घंटे आप तो सो आप नहीं ये कह रहे हैं सकती। कि आपने टाइम पास के लिए मेसम को यूज़ किया? टाइम किल करने के लिए बिल्कुल, उसने मुझे, मैंने उसे। और ये चीज़ मैं उसके मुंह पे बोलती थी। अच्छा। ये मैं मुंह पे बोल कर आई हूँ, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जो अभी कह रही हूँ, ये बात मैं सबके सामने कह कर आई हूँ। यार वो तो आपके टाइम लिए किल बहुत करने के दफ़ा उसने लिए। आपके लिए स्टैंड भी लिया, आपको डिफेंड भी किया उसने, लेकिन मैंने तो सच बोला, जो है वो है। और उसे भी इस चीज़ का एहसास है। उसे पता है, और ये बात मैं उसे कह कर आई वो थी भी इसी कि इंटेंशन से आपके साथ थी? वो भी काफ़ी हद तक उसका ये था कि दोस्ती बाहर, रिश्ते बाहर बनाने, क्योंकि अंदर के रिश्ते तो कोई कि, काम किससे नहीं होगी आते। बाहर दोस्ती कुबरा की? कौन से लोग हैं? हो सकता है मैं मैसम को जैसे कंसिडर मैं? करूं। ठीक है, अभी भी कंसिडर करूँ? हाँ हो ओके। सकता है। और कौन है जिससे नहीं करनी है? जिससे मुझे नहीं करनी वो है सामिया। सामिया से मुझे बिल्कुल नहीं करनी। नहीं करनी। और मुझे जो एक जितने लड़के थे, मुझे नहीं लगता यासिर से भी नहीं करनी? किसी से भी नहीं। हो सकता है काम के सिलसिले में हम कहीं मिले, लेकिन एज अ फ्रेंड, मतलब दोस्त, मैं कंसिडर नहीं कर सकती। मैसम जब निकलेंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि हमारा कॉन्टेक्ट लड़कों में पॉजिटिव कौन है जो आपको लगता है? जो मुझे लगता है कोई भी नहीं। क्या बात कर रही हैं? सब अपनी अपनी गेम चला रहे हैं। तो देखो गेम तो सभी खेल रहे हैं ना, हाँ। 18 के 18 लोग गेम ही खेल रहे हैं। पॉजिटिवली कौन खेल रहा है?
कोई भी नहीं खेल रहा। अच्छा। बब्रिक भाई का मैं ये कहूँगी कि वो थोड़े से हैं पॉजिटिव, लेकिन उनका जो एक एज क्राइटेरिया है, उनका एक्सपीरियंस वो बहुत ज़्यादा है, तो उनके लेवल तक तो कोई आ नहीं सकता। और उससे नीचे वाले जो हैं वो अब तक पॉजिटिव, वो जहाँ वही है ना, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा, कभी इसके कभी उसके कभी किसी के, तो अभी तक वहाँ वही चल रहा है। अच्छा, ये कभी किसके वाले फेज़ में अगर देखा जाए ना, तो फसी एक ऐसा बच्चा है कि जो शुरू से ही अकेला अकेला बैठा हुआ, क्योंकि या तो सबसे छोटा है, होता है ना, छोटा बच्चा होता है तो बेचारा वो अपनी जंग खुद ही लड़ रहा होता है, तो फसी के साथ वो वाली मुझे वाइब आती है कि ये बेचारा बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो छोटा समझ के ना उसकी बात को रद्द किया, हालांकि कभी कभार उसने बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं। बिल्कुल ऐसा है, फसी और का वो अच्छा इनपुट खेल सकता है। फसी का इनपुट बहुत अच्छा होता है, लॉजिकल होता है, वो जस्ट बिकॉज कि छोटा है उसे वो कर दे। और हसन भी अच्छा है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि शायद टाइमली जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलता है। वहाँ नहीं बोलता। हसन का कल हमने एक वो जो ऑन एयर एपिसोड हुआ है जिसमें जो जी के साथ लड़ाई हुई है, पहली दफ़ा हसन इतना खुला, वरना नहीं खुलता वो। और वो बहुत अच्छा था, मतलब मैं ये कहूँगी कि उसने अपने लिए स्टैंड लिया, जो कि बहुत अच्छी बात थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं उसे वहाँ घर के अंदर भी मैं उसे ये समझाती थी, जहाँ स्टैंड लेना है लो, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें जो है उस तरह से फेट करने की, तुम्हारी पर्सनालिटी को, तुम्हारे कैरेक्टर को कर रहा है, उसके लिए लो। तो वो उसने लिया। कल सैरी से भी अच्छी हरकत की, जो ऑर्डर कर लिया रात में कि मेरा खाना है मैं ऑर्डर करूँगी। यार मुझे अच्छा लगा वो मूव कि जब आपका ख्याल नहीं रखा जा रहा ठीक है तो मैं कर लूँगी। अब तक के 14 दिनों में सैरिश ने पहला काम अच्छा किया था। हाँ, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही है। अच्छा, सैरिश का भी गेम मुझे यही लगा कि पहले लोगों को एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, फिर अपने कार्ड्स शो करो। लेकिन वो भी अभी दोस्ती के ही चक्कर में, कौन है दोस्त उसका? कि उसको ये लगता है कि हसन और फसी को वो अपने आगे पीछे अगर दोस्त समझेगी, आगे बनाएगी। पीछे? ऐसा है। अच्छा, वो यही गेम कर रही है, उसे लगता है कि ये वो दोस्त जो है उसको बचा लेंगे, उसे सेव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब इंडिविजुअल गेम की बारी आएगी ना, फिर पता तो चलेगा। सब अपना अपना सोचेंगे। और जो कि बहुत अच्छी बात है, Part of the सोचना game. चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारी जो है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था तमाशा से बाहर कि आपको किसी को बचाना है या आपको किसी को लेके चलना है या दोस्त बनाना है। आपको अपना खेलना है, आपको खुद को बचाना है। और किसी ये को जिसको नहीं। टाइमली समझ आ जाए वो फिर तमाशा खेलता है। वो बादशाह है फिर। नहीं, बादशाह तो अदनान भाई है। वो तो है, वो तो बादशाह सलामत है ना। मैं गेम के बादशाह की बात कर रही हूँ। गेम का बादशाह वो। गेम का बादशाह है फिर वो, ठीक है। जिसको ये बात समझ आ जाए। तो अब तक मैं ये समझ रही हूँ कि किसी को भी ये चीज़ समझ नहीं आई। कहीं ना कहीं वो जज्बात बीच में आ रहे हैं। अच्छा, कहीं ना अभी कहीं भी। देखें, हमें जितने कंटेस्टेंट्स हैं ना, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी। जैसे लैला जी हैं, लैला जी हमें, क्योंकि हमने लैला जी को कभी भी इतना पर्सनल स्पेस में नहीं देखा हुआ था, ठीक है, हमारे लिए वो हमेशा से फिल्म स्टार लैला रहेंगी। उनको जब हमने ये देखा ना, बड़ी मदरली फीलिंग के, बड़ी बहन अम्मी के वो सबको प्यार भी करी। अब मुझे नहीं पता कि वो कैरेक्टर पे ही करी हैं या रियल है। जो ऑन स्क्रीन हमने देखा, मैं उससे गेज करके बता रहा हूँ कि वो लगा कि हाँ यार, बड़ी बहन अम्मी हैं जो बच्चों का ख्याल रख रही हैं, वो ऐसा ही था। नहीं, वो भी एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। ओके, और वहाँ भी बायसनेस है कि उनको लगता है कि सैरिश के सिर्फ डॉक्टर साथ, जी को लेके हाँ, डॉक्टर जी भी वॉशरूम जाती हैं तो फिर सैरिश के साथ उनका एक प्लान होता है क्या? कि जो है इस तरह करेंगे। वो मैंने क्योंकि इतनी बातें सुनी नहीं है तो मैं उस चीज़ को वाजे तौर पे बता नहीं पाऊंगी, लेकिन कहीं ना तो कहीं मतलब आपने सैरिश, बाथरूम प्लानिंग नहीं की? मैंने बिल्कुल नहीं की। किसने मैं की है? वॉशरूम जो प्लान लेके जाती थी वही करके वापस आती थी जो मुझे करना होता था तो मैं इसलिए अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई हैं आपकी कोई? नहीं, मेरी वॉशरूम में नहीं हुई, मेरी अपने दिमाग में चल रही होती थी और मुझे अपना प्लान या ऑन कैमरा किया है जो अभी आपने किया हाँ, है? जो भी किया खुफिया प्लानिंग कर कौन रहा है वैसे, कि हम यूं कर देंगे तो मजा आ जाएगा? बहुत से लोग हैं। हाँ, बहुत से लोग ऑफ कैमरा प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हैं। रमशा है सबसे बड़ी, मतलब अच्छा, रमशा का ना अब ऑन स्क्रीन आ चुका है। वो आप नहीं समझ पाओगे कि वो क्या कर रही क्या है। करी रमशा? वो मेरे साथ बैठेगी, वो कहेगी कुबरा बिल्कुल ऐसा है। वो मैसम के साथ जाके बैठेगी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर वो जाएगी वॉशरूम में, फिर उसका एक अलग प्लान होगा, फिर वो आएगी ऑन कैमरा, तो फिर वो बोलेगी कि यार अब जो है ना, अब मुझे ये गेम करना है। तो रमशा सही तमाशा खेल रही फिर? लेकिन ऐसे ही है। मुझे जहाँ तक लगता है ना याज, वो ऐसा है कि किसी ना किसी हफ्ते में इन सब के जो एक्ट है ना, वो मखौटे हाँ, उतरेंगे। ये मखौटे उतर जाएंगे और फिर इनके पास कुछ बचेगा नहीं। जब आप शुरू दिन से जो हो वो दिखा रहे होते हो ना, तो आपका गेम फिर भी चल जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं घर में?
ऐसा कोई भी नहीं है, Okay. कोई भी नहीं। और मैंने यही गलती की कि मैं जो थी वही मैं सामने बनकर खेल रही थी, तो कहीं ना कहीं मैं जोन तो आउट लगता है हुई। आपने अपने कार्ड जल्दी दिखा दिए। मैंने अपने कार्ड्स जल्दी दिखा दिए। वो जो 64 कार्ड्स थे ना, वो मैंने शायद 2 हफ्ते में दिखा दिए, क्योंकि मैंने ये सोचा था वो 64 कार्ड्स मुझे 64 डेज प्ले करना है, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, फिर ऐसे हो गया। फिर ऐसे हो गया और फिर मैं अब ऐसे हो गई हूँ। देखो इसमें ना कहीं भी कंटेस्टेंट्स कभी भी नहीं चाहते कि हम जल्दी एलिमिनेट हों, सही है? आप अपना 100% ही दे रहे थे। कहीं आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई, कहीं आपसे गेम कहीं पीछे रह गया, या कहीं ऑडियंस आपसे लिंक नहीं कर पाई, ऐसा कोई भी फैक्टर हो सकता है। क्योंकि देखो एलिमिनेशन होती जेन्युइन है। मैं भी खुद इस शो का हिस्सा रहा हूँ, इस इदारे का भी हिस्सा हूँ, तो हमें पता है कि उसमें कोई भी फेवरेटिज्म वगैरह नहीं होती है। बिल्कुल अगर फेवरेटिज्म होती तो शायद हमारा वाला सीज़न मैं जीतता। सही। नहीं होती यहाँ पे जो पब्लिक के वोट्स पड़ रहे हैं वही पड़ रहे हैं। तो जिसको जितने मिलने थे, गलती हमारी ही होती है। हम कहीं पीछे रह जाते हैं, या आवाम से हम कनेक्ट नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसा या है। आवाम हमसे नहीं कनेक्ट कर पा रही थी। आवाम को कोई और अच्छा लग जाता है। भाई हर किसी की अपनी चॉइस है, आज़ादी है, वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। अगर कुबरा बाहर होती इस वक्त घर में किसको वोट करती? अगर मैं बाहर होती तो घर में मैं बब्रिक शाह को वोट करती। हाँ, मैं वोट ज़ाहिर नहीं करती, वोट अगर मुझे करना होता तो मैं बब्रिक को करती। मतलब मैं स्ट्रेटजीज और प्लान के हिसाब से, मतलब उस पे घर जाके ड्राइव कर रहे हैं वो सोचूं। पूरा। वो ड्राइव कर रहा है, वो बंदा वजीर भी बन गया ना, तो उसको किसी मुशीर की भी ज़रूरत नहीं है, वो कर लेगा। अच्छा उसको ज़रूरत नहीं है कि उसे कोई मशवरा दे। यार, अब आप बाहर आएंगी ना, अब आप देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें वायरल हुई हैं दुनिया में। ऐसे ऐसे मोमेंट्स, मतलब छोटे छोटे मोमेंट्स घर के, जो कि आप कहते हो कि दरगुजर कर देते हैं ना, कि हाँ इग्नोर कर दिया हो गया, वो मोमेंट्स वायरल हुए हैं। कि बबरिक भाई ने जो जी को कहा था कि तुम यूँ बैठ के आंखें खोल लेता, वो वायरल है। आपका कोबरा वाला सीन पूरा वो वायरल है। सही। मतलब वो छोटे छोटे मोमेंट्स, वो लोग एंजॉय करें उन चीज़ों को। सही। और जो बड़ी बड़ी प्लानिंग लोग करके बैठे हैं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। और बाज़ दफ़ा ऐसा, मैं ये समझती हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है, कभी वो भी जल्दी बाहर आ जाता है। और होता है। इसमें मैं ये कुछ बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसमें ARY की गलती है, तमाशा 5 की गलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जैसे कि पहले कहा कि वो जो था वो मैं अंदर छोड़ कर आई हूँ, वो सब अंदर रह गया। अब जो है आगे बढ़ना है, आगे जाना है। आज सुबह लग रहा था कि एलिमिनेशन होने वाली है आपकी। बिल्कुल, मुझे 100% था। मुझे एक जो होता है ना, एक गट फीलिंग होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं था, क्योंकि मुझे एहसास था कि मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा सा जोन आउट में चीज़ों को, अपने प्लान्स को दिखा नहीं पा रही हूँ। मैं अपने वो 64 कार्ड्स जो है वो मैंने शायद या तो बहुत जल्दी दिखा दी है, गड्डी खो गई थी। हाँ, या गड्डी मेरी खो गई है। तो वो मुझे था, और इसका मुझे रिग्रेट नहीं है। लेकिन ये है कि शायद मैं अच्छा कर सकती थी, उसको संभाल सकती थी, गेम चेंज कर सकती थी, लेकिन इसमें किसी की भी गलती नहीं है। सबक क्या मिला है आपको तमाशा से? सबक मुझे ये ही मिला है कि किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना। 14 दिनों का ये निचोड़ है। बिल्कुल। ओके। और जो सोच रहे हो वो किसी को बताओ नहीं। अगले का बेशक निचोड़ लो, खंगाल लो अगले को अंदर से, लेकिन ना बताओ। अपना नहीं बताओ। अपनी कोई कमज़ोरी मत दो। जो तुम्हारा खेल है उसे खेलो आखिरी हद तक। हार जीत का नहीं सोचना आपने, लेकिन खेलो पूरे मजबूती से, पूरे अपनी दिलो जान से, एक पैशन के साथ। और मैं अगर बाहर आ गई हूँ तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तकिए में मुँह छुपा कर रोती रहूँ। नहीं, मुझे और आगे जाना है। और तमाशा से निकली हूँ ना, अभी और कई रास्ते हैं और कई तमाशे अभी करने तो तमाशे लगने शुरू होंगे। शुरू होंगे। अब ये पे तो पहला तमाशा था। हाँ, अभी तो वो असल जो कोबरा है वो अब सामने अब आएगी। ओके। तो अब इसी बारे में बात करते हैं कि पोस्ट तमाशा क्या प्लान है, क्या करना है? मेरा जो है, मॉडलिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। और अब जो है एक्टिंग की तरफ आना है। अब करना है एक्ट, नाइस। और जो घर के अंदर सब कर रहे हैं वो मुझे बाहर करना है। ठीक है। टीवी के आगे, टीवी से के अंदर, टीवी से बाहर, जहाँ जहाँ जगह मिले मुझे एक्ट करना है। नाइस। और पूरा यही प्लान है मेरा कि मॉडलिंग, क्योंकि मेरा जो है, एक कहते हैं ना आपका एक ख्वाब होता है, तो वो मैं चाहूँगी कि वो मैं साथ लेके चलूँ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मैं एक्टिंग की तरफ अपना जो है करियर को बढ़ाना चाहूँगी। अच्छा, तमाशा से पहले कुबरा क्या कर रही थी प्रैक्टिकल लाइफ में? मैं मॉडलिंग करती थी। सिर्फ मॉडलिंग ही हाँ, प्रोफेशन मैं था आपका? फ्रीलांस जो है मॉडलिंग कर रही थी, ठीक है। और जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। स्टिल्स या रैम भी करी थी?
रैम मैंने एक किया था ठीक है। और कोशिश थी कि और इससे आगे आगे जाकर चीज़ें करूं, लेकिन अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। ARY एक बहुत अच्छा है, ग्लोबली एक बहुत बड़ा बिल्कुल चैनल है। बिल्कुल। अब दुनिया आपको जानती है, और अब आप बाहर बिल्कुल निकलेंगी तो आपको कोबरा के बिल्कुल, नाम से एटलीस्ट जानेंगे ही लोग। और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आएंगी और मैं चाहूँगी मैं उसे अवेल करूँ। गुड पीछे नहीं हटना, गुड। हारना नहीं है, बैठना नहीं है। अब फिर नए सिरे से तमाशा करना है और करते ही रहना है, रुकना नहीं है कहीं भी, रुकना नहीं है कहीं भी। बिल्कुल भी नहीं। गुड, मतलब यहाँ से आपको एक नया फ्यूल, एक नई एक नया मोटिवेशन। फ्यूल, मोटिवेशन, एक जज्बा, एक फिर से ना हारने वाली एक उम्मीद मिली है कि हारना नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा से यही सोचती हूँ अयाज कि आप जितनी बार गिरते हो उतनी बार आपके अंदर ये सलाहियत होती है कि आप उठ सकते हो और ख़ुद उठते हो, कोई नहीं आता आपको नहीं उठाने। नहीं नहीं नहीं। तो मुझे खुद उठना है, गिरना है, फिर उठना है, बस लगे रहना है मतलब। लगे रहना है। चलो बहुत अच्छे। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। सही है। आपकी एलिमिनेशन तो हो गई, दूसरे हफ्ते बाहर आ गई हैं, अब बचे हैं तकरीबन 15 लोग घर में। 3 लोग बाहर जा चुके हैं। इन 15 में से कुबरा को क्या लगता है टॉप 5 में कौन जाएगा? अभी टॉप 5 में जो मेरा है वो 5th को तो आप निकाल दें। क्यों? फिलहाल 4 लोग हैं मेरे जहन में, ओके तो उन 4 में से नंबर 1 पे बब्रिक को मैं कहूँगी, ठीक है। और क्रिएटिव और कंटेंट जो एक एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट है उसमें मैं जी का नाम जी। लेना चाहूँगी। सही है। उसके बाद लैला का नाम लेना चाहूँगी। अच्छा? क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। वो ओके। अभी भी खुल के सामने नहीं आई हैं, लेकिन वो जब आएंगी तो शायद वो चली जाएं। ओके और फिर मैं ना चाहते हुए भी सामिया का नाम लेना चाहूँगी। शायद वो चली जाए, शायद ना भी जाए। और 5th पे तो मैं अभी किसी को भी नहीं? मैं नहीं समझती कि 5th पे अभी अब तक कोई जो है पहुंचा है कि वो 5th कंटेस्टेंट हो जो कि फाइनल उसमें जाए, टॉप 5 में। देखिए, ज़ेब एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अगर अपना गेम थोड़ा सा और खोलता है तो वो जा सकता है। गुड लुकिंग गाय। यासिर, अब देखो आगे कौन से कार्ड शो करता है अपने। हाँ। यासिर में पोटेंशियल है, ठीक है, यासिर अच्छा कंटेस्टेंट है। इसरा में वो स्पार्क है कि वो ना कहीं घर के अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करवा लेती है। उसे पता है कि लड़ना किस मुद्दे पे है। आपकी मेरे ख्याल से यू आर द ओनली वन जिसकी इस तरह से लड़ाई नहीं हुई थी इस घर में, हाँ, क्योंकि वरना तो सब तकरीबन सबसे ही। तकरीबन हाँ क्योंकि वो उसको पता था कि वो नहीं कर सकती मुझसे। हाँ एक बार कोशिश भी की तो वो फिर अपना ही उधर से उधर चली गई। उसको पता था वो नहीं करेगी मुझसे। और अच्छा। मैंने भी उसे, भाई क्योंकि इस तरह की हमने देखा ना, जहाँ तक ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं वो जी के साथ ही हुई जी हैं। के साथ हुई है ठीक है, ज़्यादातर। कहीं थोड़ी बहुत यासिर के साथ नोकझोंक हो गई, थोड़ी रमशा के साथ हो गई, थोड़ी इधर उधर हो गई, सैरिश के सैरिश साथ के साथ हो गई। इनके साथ हो गई, लेकिन जो बड़ा वाला फियास्को उनका हुआ था वो हुआ था डॉक्टर जी के साथ। जी के साथ। जेब के साथ भी आज सच कोई बड़ा उनका वो नहीं हुआ। हमजा के साथ भी था, हमजा तो खुद भी बेचारा नहीं करता वो। हमजा 2-3 लोग ही उनसे लड़ रहे हैं वो, वरना वो भी नहीं लड़ाइयाँ करता इतनी। इसरा का मुझे लग रहा है कि इसरा में पोटेंशियल है फाइनल में जाने का। टास्क में तो वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल। फिजिकली फिट है। हाँ गुड। बिल्कुल। और वो शायद पहले भी क्रिकेट वगैरह खेलती आई है, अच्छा। तो बहुत अच्छी है वो। मतलब मैं उसे अपना कंपेटिटर कहती थी कि ये जो है मेरे लेवल पे आ सकती है। तो वो बहुत अच्छा खेलती है। और अगर मैं अभी अपने आप को वहाँ का कंटेस्ट मतलब एज अ ऑडियंस बात करूँ, तो इसरा को मैंने, इसरा और फसी वो वाहिद 2 बच्चे हैं जिनको मैं वाकई में बच्चा समझ के ही ट्रीट करती थी। फसी भी मेरे लिए एक छोटा वो था, भाई की तरह। इसरा को भी मैं ज़्यादा कहीं ना कहीं इसलिए छोड़ देती थी क्योंकि इसरा छोटी उम्र में भी छोटी है एज ना? भी उसकी छोटी है। मैं क्या ही उससे मुकाबला करूं। कितनी लेकिन छोटी है, कितने साल छोटी थी आपसे? वो शायद मुझसे 5-6 साल छोटी है। हाँ 5-6 साल, क्योंकि आई थिंक शी इज़ 21। ओके। तो मैं वो 2 वाहिद ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं वाकई में कहीं ना कहीं छोड़ देती थी। चलो जाने फसी दिया। आपको फाइनल में नहीं दिख रहा? फसी अगर चाहे अपना गेम स्ट्रॉन्ग करे फसी कर रहा है यार, मैंने तो देखा वो फसी में शायद, इम्प्रूवमेंट आ रही है डे लेकिन बाय डे। कहीं ना कहीं वो भी बैठ जाता है अकेले, जोन आउट वो भी हो जाता है कि पता नहीं मैं रहूं ना रहूं। तो अगर वो थोड़ा सा स्ट्रांगली प्ले करे ना, थोड़ा सा वो और स्ट्रांग हो जाए, तो मैं कह सकती हूँ शायद 5th पे वो आ यार जाए। स्ट्रॉन्ग तो मीसम भी है, लेकिन मीसम वोकल नहीं हो पा रही।
हाँ, वो वोकल नहीं हो पा रही, वो उसने असल में अपने कॉर्नर्स ढूंढ लिए हैं कि यहाँ बस मुझे इस हद तक रहना, उससे आगे नहीं जाना। तो तो आपने शायद वो कर समझाया ले। नहीं एज अ फ्रेंड अंदर उसको? फ्रेंड तो मैं थी नहीं ना। मतलब फिर भी एज अ कंपेनियन, मैंने एज अ कोशिश कोलीग? की, लेकिन उसका एक अपना माइंड था। ओके। और वही वाली बात है ना, मैं कैसे अपना प्लान बता दूं किसी को, मैं कैसे आगे आने दे सकती थी। ओके। तो मैंने कहा ज़्यादा उसको कभी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जहाँ मुझे लगता था कि वो गलत है या मैं गलत हूँ तो हम एक दूसरे को बिल्कुल बोलते थे। काफ़ी दफ़ा हमारी कोल्ड वॉर्स हुई हैं। हम्म। तो देखें क्या होता है कि फिफ्थ पे कौन आता है। चलो, मैसम अगर आती है। अगर तो आज आप एलिमिनेट ना होती और मैसम भी आपके साथ ना होती, तो आपको क्या लगता है किसे एलिमिनेट हो जाना चाहिए था आज, आप और मैसम के अलावा? मेरे और मैसम के अलावा सरिश को, अच्छा। सरिश को होना था। वजह? और क्योंकि मुझे अभी तक सरिश का कोई ऐसा रोल प्ले वहाँ नहीं दिखा है कि जिस पे मैं ये कहूँ कि वो खेल रही है। ओके। उसको जो है, हाँ, वो 3-4 ऐसे ग्रुप्स में बैठती है, बातें की, खाया पिया, एंजॉय किया, क्योंकि उसका अपना भी शायद यही प्लान है। जो वॉशरूम में जो प्री प्लानिंग होती है वो क्या? यही है कि मैं तो सिर्फ एंजॉय करने आई हूँ, क्योंकि मैं कैमरा को बहुत मिस कर रही थी। अच्छा, तो हो सकता है कि ये सरिश ने आपसे कहा है? मुझसे नहीं कहा, फिर लेकिन वॉशरूम में प्री प्लान होते हैं। अब बाज़ दफ़ा मैं अंदर होती हूँ तो जाहिर है वो तो तो आपने सुना है थोड़ा कहीं? सा कान लगा के सुना है। ठीक है। तो तो मेरे सरिश गेम खेलने नहीं आई है, सरिश इंजॉय करने आई वो है? एंजॉय करने आई है। ओके। वो एंजॉय करने आई है। रमशा का मैं ये कहूँगी वो कोशिश कर रही है खेलने की, लेकिन वो बार बार नाकाम हो जाती है, क्योंकि उसका गेम ना पकड़ में आ रहा है। क्योंकि सब समझ जाते हैं तुम ये जो ना बस गेम खेल रही हो। तो मेरे हिसाब से सरिश को होना चाहिए था। तो मतलब लड़कियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा गेम खेल रहा है? नहीं, सबका गेम पकड़ में आ रहा है? सबका समझ आ रहा है कौन फुटेजेस के लिए कर रहा है, वो तो सभी कौन करते हैं यार। कैमरा देख के कर रहा है, कौन प्री प्लान करके अंदर से आ रहा है कि अभी इस बात पे हमें जो है मुद्दे पे लड़ाई करनी है। तो वो प्री प्लान्स करके हो रहा है अभी तक। एक एक्चुअल में मैं कहूँ ना कि वो जो अंदर से आ रहा है वो अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। वो मखोटे सही अभी है। तक नहीं उतरे उतरे। बहुत डसी हुई है बेचारी ये। अंदर क्या क्या हुआ है हमें नहीं पता भाई, हमने तो वही देखा जो एपिसोड ऑन एयर हुए हैं, 1.5-2 घंटे के। उस 24 घंटे में आपके साथ इन्होंने, घर वालों ने क्या किया है हमें तो मतलब आखिरी के 2-3 दिनों में, क्योंकि तबीयत की नासाजी की वजह से आप कोने में ही बैठी हुई थी, ना आपने किसी को तंग किया ना किसी ने आपको तंग ना किया। मुझे किसी ने तंग किया। रिग्रेट हो रहा है बाहर आने का? नहीं, अफसोस है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब तो जो है आगे बढ़ना है ना। अब रिग्रेट करके तो फिर वही वाली बात है कि मैं अपना वक्त बर्बाद करूँगी। तो एक तमाशा अंदर था, अब एक तमाशा मुझे बाहर लगाना है, तो उसका सोचना है कि किस नया सफ़र। तरीके से नया सफ़र कैसे शुरू करना है। कुबरा देखिए, आप जोन आउट तो थी जिसका आपने इजहार किया, लेकिन हमें वो चीज़ आपके ना टास्क में भी दिख रही थी, वो डंडे वाला टास्क मीसम के लिए सेक्रीफाइस किया आपने, बिल्कुल। और उसके बाद बर्गर वाला टास्क जिसमें आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये इन दोनों टास्क का बजाय चल क्या रहा था दिमाग में? मतलब गिव अप कर दिया था, बाहर जाना था? नहीं नहीं, ऐसा फिर? नहीं है। मैसम के लिए मैंने अपनी कुर्बानी बिल्कुल नहीं दी थी। फिर? लेकिन हाँ, ये था कि मेरा बहुत दिल चाह के वो डंडा उठा के मैं सर फाड़ दूं किसी का, क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा गेम जा रहा था और मुझे पता था मैं इसे एंड तक ले जाऊंगी। हो सकता था कि हसन की जगह मैं और यासिर होते, या हो सकता है मैं और हसन होते, लेकिन वो कोई एक ऐसा वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आई थी कि मैसम ने मुझे बजाय डंडा ऐसे देने के, उसने वो फेंका, क्या किया वो चीज़ मैं समझ नहीं पाई। और वो गुस्सा मुझे इतना शदीद था ना कि मैं खामोशी में जाकर बैठ गई थी, कि शायद अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसे शायद अपना पूरा लावा निकाल देती बाहर। तो शायद मैसम को देख कर मैं बैठ गई कि ठीक है, जाओ, जाने दिया, जा तू जीत जा भाई। मीसम ने जानबूझ के आपसे दूर फेंका? मुझे ये लगता है कि वो सुन ही नहीं रही थी कि मैं उसे क्या कह रही हूँ, और उसने वो डंडा इस तरीके से वो स्टिक फेंकी है कि वो बस वो मिली ही मुझे गिरी हुई थी, तो वो फ़ायदा नहीं था, मैं उसको जितना भी संभालती वो गिरनी थी।
और फिर बर्गर वाले में क्या हुआ? और बर्गर वाले में ये था कि मुझे सामिया की टीम का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना था, ओके। लेकिन क्योंकि हमें बादशाह सलामत के ये ऊपर से ऑर्डर्स थे, टीम उन्होंने बनाई थी, तो उसमें मैं बहस नहीं कर सकती थी। तो वो मूड मेरा ना ऑलरेडी ख़राब था। ओके। वो अंदर जाने से पहले ही मेरा था कि ये क्यों है मेरी टीम का हिस्सा, और आपने अंदर अपने लिए खेलना, उसने अपने लिए खेलना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अंदर जाने के बाद ये हुआ कि हमारा एक उसमें टास्क फोल्डर में एक जो क्लॉज थे उसमें ये था कि जब तक तीनों का बन नहीं जाए घंटी नहीं बजानी। सामिया ने सिर्फ अपना तो देखा कि उसका बन गया, उसने ये नहीं देखा कि मेरा और मैसम का बना या नहीं। उसको इतनी जल्दी थी वो बेल बजाने की कि उसने अपना देखते साथ ही वो घंटी बजा दी थी। और बस वहाँ भी ना बस मेरी बस हो गई थी कि या तो मैं बर्गर में किसी को बंद कर दूँ या मैं खुद बस चली जाऊँ यहाँ से। बट सही एलिमिनेट किया भाई आप उससे। तो क्योंकि मैं बड़ी पैशनेट थी टास्क में, मैंने अपना हाँ, 100 नहीं देखा है। 110% दिया देखा है, देखा है, हमने देखा है वो। तो मेरे लिए वो चीज़ बड़ी जो थी मेरे दिल से करीब थी कि जितने मुझे टास्क आपने achieve परफॉर्म किए कौन सा आपका फेवरेट था? मेरा सबसे फेवरेट जब मैं पुल पे से जा रही थी बास्केट लेकर, जिसमें हमें पानी भर कर, जो कि बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इवन लड़के भी बड़ा डर डर के कर रहे थे, लेकिन वो मैं जिस बाल्टी में सुराख भी थे वो वाली ना? हाँ, वो पानी गिर रहा था, आप स्लिप हो रहे थे, पुल हिल रहा था। मतलब या तो पुल हिलने की वजह से आप इधर गिरते पानी के अंदर या सामने वाले पे जाके। हिलते हुए पुल, हम कराची वालों को आदत है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें तो आदत है। तो वो मेरा सबसे पहला टास्क था और बहुत फेवरेट टास्क था वो मैंने बहुत इजीली कर लिया था। और सबसे बुरा कौन सा लगा जो नहीं हो पाया? सबसे बुरा मुझे बर्गर वाला लगा, बगल वाला। सबसे बुरा, बहुत बुरा। मतलब मुझे पर्सनली बहुत फील हो रहा था, तो मैं कल इसीलिए शायद खाने के बाद फ़ौरन ऊपर भी चली गई थी। मैं उसको सोच के बड़ी डिसहार्ट थी कि ये क्या क्या किया है मैंने। जोन आउट थी आप। जोन आउट थी बहुत बुरे तरीके से। चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम Thank उम्मीद you. करते हैं कि आप जो भी करें ज़िंदगी में आप कामयाब हों, और सिर्फ तमाशा नहीं, आपको कोबरा कुबरा और आपके आगे किए जाने वाले काम की वजह से भी लोग आपको इंशाल्लाह, पहचानें इंशाल्लाह। जाने से पहले अपने फैंस से जिन्होंने आपके लिए वोट किया, कुछ कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जिसने मुझे वोट किया, आप लोगों का बहुत जज़ाकल्लाह। क्योंकि हमेशा से मैं एक बात कहती थी कि ऊपर की ज़ात पे भरोसा है और वसीला आप लोग हैं। तो वो वसीला आप लोग मेरे लिए बने। इन 2 हफ्तों में भी अगर जो है आप लोगों ने मुझे वोट किया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आगे आने वाले वक्तों में मैं ये कहूँगी कि मुझे मज़ीद सपोर्ट करें, क्योंकि वोटिंग सिस्टम तो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि मैं जो भी करूँ उसमें आप लोग हमेशा मुझे इसी तरह सपोर्ट करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। थैंक यू अयाज, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।